अम्मा जी कैसे हो तुम? कैसी अम्मा? मैं हूँ मैं। मेरी खबर तुम्हारे पास नहीं नहीं अम्मा, 40 साल हो गए अम्मा तुमको हमको बिछड़ के। पोस्ट वायरल हुई तकरीबन 7 दिनों बाद उनकी फैमिली मिल गई थी। देखिए आज से तकरीबन 6 साल कबल ये घर में बैठे बैठे ये वालिदा की तरफ से बात आई। हमारी एक पड़ोसन थी जो बांग्लादेश से इंसानी स्मगलिंग के तहत पाकिस्तान लाई गई थी 37 साल कबल। वालिदा ने बताया कि आप लोग फेसबुक चलाते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं और उससे अच्छा है कि कोई मुस्बत काम करे। ये खातून है, इसके आप घर के बारे में मालूमात लें और नेट पे डालें तो ज़रूर इनकी फैमिली मिल जाएगी। आजकल बड़ा जदीद ज़माना आ चुका है। मैंने अपने फेसबुक आईडी पर वो पोस्ट लगाई। पोस्ट वायरल हुई तकरीबन 7 दिनों बाद वहाँ बांग्लादेश में उनकी फैमिली मिल गई थी। तो उनको हमने रब्ता करवाया। फिर दो सालों तक हमने जदोजहद करके उनको वीज़ा दिलवाया बांग्लादेश का, बांग्लादेश भेजा उनको। तो जब वो बांग्लादेश गई वहाँ उनकी वीडियो माँ बेटी की मुलाकात थी 37 सालों बाद। और तो वो वीडियोस देखकर लोग बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर किए कि वीडियो जब वायरल हुई तो वही उसे इंडिया के हैदराबाद से एक दूसरी खातून ने रब्ता किया कि मैंने इस तरह आपकी वीडियोस देखी हैं और हमारे एक केस है लेकिन आपकी पाकिस्तान का नहीं है और हो सके तो आप इसमें, मैंने कहा आप डिटेल भेजें हम देखते हैं और किसी भी मुल्क का हो। तो फिर हमने उनसे मालूमात ली। वो खातून तकरीबन 45 साल कबल शादी करके इंडिया से 45 या 43 साल कबल गई थी इंडिया से। एक यमनी आदमी ने उनसे निकाह किया था, वो कतर ले गए थे। फिर कतर से वो यमन अपने मुल्क शिफ्ट हो गए थे। जब से यमन गए थे तो उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया था। तो वो भाई उनके बहन सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे और वो यहाँ तक कि फातिहा भी पढ़ चुके थे। तो हमने जब उनकी मालूमात लेके अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो लगाई थी तो वो वीडियो लोगों ने देखी। पाकिस्तानी यहाँ कराची के एक भाई थे इमरान अहमद, इमरान खान के नाम से, उन्होंने वो वीडियो अपने एक यमनी कुलीग को दिखाई कि इस तरह आपकी एक मुल्क में खातून है जो इंडिया से हैं। उन्होंने यमन के एक जर्नलिस्ट का नंबर निकाल के मुझे भेजा। उनका मोहम्मद अल-मोहम्मदी नाम है। मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने जवाब दिया, बातचीत हुई, मालूमात ली। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जुमेरात की जनाब से रब्ता करूँगा, यानी 4 दिनों बाद अपने प्रोग्राम में आपसे मैं आपके इंटरव्यू करूँगा। इस खातून के मुतालिक कोशिश करेंगे, अल्लाह करे मिल जाए। उन्होंने इंटरव्यू किया, अरबी ज़बान में ये इंटरव्यू हुआ, सारी बातचीत हमारी हुई। तो जैसे ही दूसरे दिन उन्होंने वो वीडियो अपलोड की इंटरव्यू की, तकरीबन 10-8 घंटों बाद ये वीडियो उस खातून की जो इंडिया हैदराबाद की थी मरियम, उसके बेटे तक पहुंची। वो बेटा जिसकी हमने तस्वीर अपनी वीडियो में डाली थी, तकरीबन छोटे से थे, 2-3 साल के, मोहम्मद नाम था उनका। तो उन्होंने फिर रब्ता किया कि ये मेरी वालिदा हैं मरियम, मैं उनका बेटा हूँ और मैं कतर में हूँ, आप बराए मेहरबानी अपने मेरे मामू ज़ीशान का नंबर दें। सही ज़ीशान असगर नाम था उनका। जो हैदराबादी फैमिली थी उनको मैंने मोहम्मद साहब का नंबर दिया। फिर उनकी वीडियो कॉल पे बात हुई 40 सालों बाद। बहन भाइयों ने बात की। बड़े जज्बाती मनाजिर है, एक बहन और 2 बहनें और बहन भाई आपस में बात कर रहे 40 सालों बाद। तुम कैसे बोलो बाजी? अच्छी हो बाजी, तुम कैसे अम्मा? तुम कैसे? तुम्हारी फिक्र है बस, हम लोग मर जाए तुम्हारे वास्ते। मेरी खबर तुम्हारे पास नहीं अम्मा, 40 साल हो गए अम्मा तुमको हमको बिछड़ के 40 साल हो गए अपन लोगों को। देखिए अभी तक हमारे केसेस की तादाद, जो इस तरह के लोग हैं गुमशुदा, तादाद 150 से ऊपर हो चुकी है और ज़्यादातर जो हमारे केसेस हैं वो बांग्लादेश से हैं और ये वो केसेस हैं जो इंसानी स्मगलिंग के शिकार थे। तकरीबन 90% तो हमारे केसेस इंसानी स्मगलिंग के हैं जो बांग्लादेश और इंडिया से लाकर यहाँ बेचे गए। इंडिया के 6-7 केसेस हैं, बाकी सारे बांग्लादेश के हैं। और ये पहला केस है जो यमन की खातून थी, यमन में इंडिया से गई थी। किसी की भी सरपरस्ती नहीं, बस हम खुद ही चल रहे हैं। वालिदा की दुआएं, दोस्तों का साथ है, वो वीडियोज़ हम पोस्ट लगाते हैं, वो आगे शेयर करते हैं, जिसकी वजह से फैमिली मिलती है। और ये तमाम ख़वातीन दुआएं देती है, मुझे भी देती है और जो लोग साथ दे रहे हैं उनको भी दुआएं देती है।